6 लाख शिक्षक हैं, 5 लाख से अधिक संविदा कर्मी हैं, 2.5 लाख के लगभग हम लोग रसोइया हैं, और इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग मिला के 15 लाख से अधिक हम लोग हैं। अपने घर का 5-5 वोट अगर हम लोगों ने इनसे हटा लिया तो 75 लाख वोट होता है। और जान लीजिए 75 लाख वोट अगर किसी से खिसक जाए, उसकी सरकार बिहार के अंदर नहीं हो सकती है। इस बात शिक्षकों की अनदेखी पर गरजे ब्रजवासी, बोले, अब वोट से देंगे जवाब। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर, बिना चढ़ावे नहीं होता काम। कुमार, स्थानीय कर्पूरी भवन टाउन हॉल में परिवर्तनकारी। प्रारंभिक शिक्षक संघ नालंदा जिला इकाई द्वारा एक भव्य अभिनंदन सह शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी को तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में विजयी होने पर शिक्षकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रोशन कुमार ने की, जबकि मंच संचालन का दायित्व मीडिया प्रभारी दिब संबल उर्फ बंटी ने निभाया। शिक्षा विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। अपने अध्यक्षीय भाषण में रोशन कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारी एवं लिपिक बिना रिश्वत लिए शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सुशासन के नाम पर चलाई जा रही सरकार में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग में निरंतर नए नए प्रयोग तो हो रहे हैं, लेकिन बच्चों को मिलने वाली पाठ्य पुस्तकें समय पर नहीं पहुंच रही हैं। इस सत्र को 1 महीना बीत चुका है, फिर भी केवल 50% से 60% तक ही पुस्तकें वितरित की गई हैं। 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। रोशन कुमार ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर 16 सूत्री मांग पत्र विधान पार्षद को सौंपते हुए आग्रह किया कि इन सभी मुद्दों का समाधान राज्य स्तर से सुनिश्चित कराया जाए। टॉपर शिक्षकों के बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इस वर्ष की मैट्रिक की परीक्षा में राज्य एवं जिला स्तर पर टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षकों के पुत्र पुत्रियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित बच्चों में हरनौत प्रखंड के शिक्षक हिमांशु कुमार के पुत्र कृष कुमार, चंडी प्रखंड के शिक्षक राकेश प्रसाद की पुत्री प्रशंसा कुमारी तथा राजगीर प्रखंड के शिक्षक की पुत्री अर्पिता कुमारी शामिल रहीं। इन विद्यार्थियों को पुष्पमाला, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। शैक्षिक पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ। इस अवसर पर चंडी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मल्हविघा के शिक्षक मो जाहिद हुसैन द्वारा लिखित पुस्तक का लोकार्पण भी विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी द्वारा किया गया। यह पुस्तक शैक्षिक विमर्शों पर आधारित है। वंशीधर ब्रजवासी का सरकार पर तीखा प्रहार समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सह विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों, संविदा कर्मियों, छात्रों, शिक्षित बेरोजगारों और कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्त रहित शिक्षकों को 2017 से अब तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है। यदि सरकार इन सभी वर्गों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो विधानसभा चुनाव में 75 लाख से अधिक वोटर सरकार को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने से बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि बाहरी राज्यों के लोगों को बिहार में नौकरियां दी जा रही हैं। महिला शिक्षिकाएं स्थानांतरण की सुविधा न होने के कारण शोषण का शिकार हो रही हैं। समारोह को राज्य उपाध्यक्ष रामाशीष, नवादा जिलाध्यक्ष विनय प्रभाकर, शेखपुरा जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार, लखीसराय जिलाध्यक्ष आनंद कुमार, प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष महर्षि पटेल, माध्यमिक शिक्षक संघ के राणा रंजीत सहित सैकड़ों शिक्षकों ने संबोधित किया। अन्य वक्ताओं में मदन कुमार, सुनैना कुमारी, ममता कुमारी, सुनील कुमार, मनोज कुमार, शशिकांत वर्मा, अति उत्तम कुमार, सूचित कुमार, प्रकाश चंद्र, रवि रंजन कुमार, सूरज चौहान और जन्मजय कुमार शाही प्रमुख रूप से शामिल रहे। यह आयोजन केवल अभिनंदन समारोह नहीं, बल्कि राज्य सरकार की नीतियों और विभागीय अनदेखी के विरुद्ध शिक्षकों के आक्रोश का मंच बन गया। शिक्षकों ने स्पष्ट संदेश दिया कि यदि उनके हितों की अनदेखी जारी रही तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका करारा जवाब दिया जाएगा। और हर दिन जो ड्रामा हो रहा है, ये स्थानांतरण सभी लोगों को स्वैच्छिक मिले,
सभी शिक्षकों की सेवा पूर्व से प्रचलित जो मूल शिक्षकों की सेवा निभावी है उसके अधीन सामंजित कर दी जाए और इस राज्य के अंदर डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। घर का बेटा बेकार है, यह सुशासन की सरकार है और बाहरी वाले को रोजगार है, यहाँ के नौजवानों को भी डोमिसाइल की दरकार है। यह पूरा बिहार मांग रहा है, इसलिए डोमिसाइल नीति यहाँ पर लागू होनी चाहिए। ब्रजवासी सर, आप उनके बारे में सोचिए, आप 8,000, 7,000, 5,000, 2,000, 4,000 पर आप काम ले रहे हैं। ये कौन सी पॉलिसी है भाई? इस देश का संविधान उसके 4थे अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या है और संविधान सरकार से अपेक्षा करता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगी यहाँ की सरकार। क्या यही आर्थिक न्याय है? रसोईया को 1600 में काम करवाइए, उतना में किसी एक तुच्छ प्राणी है कुत्ता, उसका भी पेट भरेगा? आप बताइए, इस प्रकार से आप अपमानित कर रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, टोला सेवक, तालीमी मरकज, किसान सलाहकार, विकास मित्र, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी के सचिव, रात्रि प्रहरी, रसोईया, ये जितने भी हैं सबसे आप कम पैसे पर काम ले रहे हैं और शोषण करा रहे हैं। तो अब सरकारें संवेदनहीन हो गई हैं और केवल वोट की भाषा समझती है। तो इस सभा के माध्यम से हम सरकार को हम यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से हम संदेश देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से कि हम 6 लाख शिक्षक हैं, 5 लाख से अधिक संविदा कर्मी हैं, 2.5 लाख के लगभग हम लोग रसोईया हैं और इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग मिला के 15 लाख से अधिक हम लोग हैं। अपने घर का 5-5 वोट अगर हम लोगों ने अगर उनसे हटा लिया तो 75 लाख वोट होता है और जान लीजिए 75 लाख वोट अगर किसी से खिसक जाए उसकी सरकार बिहार के अंदर नहीं हो सकती है। इस बात